इस्लाम में शादी एक पवित्र बंधन है। इसे एक सामाजिक अनुबंध और आध्यात्मिक जुड़ाव माना जाता है। यह आध्यात्मिक विकास, कंपेनियनशिप और एक परिवार की स्थापना का मार्ग है। इस्लामी शिक्षाएं शादी के महत्व पर जोर देती हैं, जो कि धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने और इस जीवन और उसके बाद के जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने का एक साधन है। मुस्लिम शादियां डाइवर्स होती हैं। अलग अलग संस्कृतियों और क्षेत्रों में रीति रिवाजों और परंपराओं में भिन्नता होती है। हालांकि वे सभी इस्लामी कानून और परंपरा में निहित सामान्य सिद्धांतों को साझा करते हैं। शादी की पवित्रता सर्वोपरि है और इसे एक पुरुष और एक महिला के बीच आजीवन प्रतिबद्धता माना जाता है। यह ऐसे विभिन्न प्रकार की मुस्लिम शादियों के बारे में बताता है, उनकी अनूठी विशेषताओं और महत्व पर प्रकाश डालता है। निकाह इस्लाम में विवाह का सबसे प्रचलित और मान्यता प्राप्त रूप है। यह एक पुरुष और एक महिला के बीच एक औपचारिक, कानूनी और बाध्यकारी अनुबंध है, जो आपसी सहमति पर आधारित होता है और कम से कम 2 लोगों द्वारा देखा जाता है। निकाह समारोह में वादों का पाठ, मेहर, दुल्हन को दिया जाने वाला दहेज का आदान प्रदान और विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर शामिल हैं। निकाह अनुबंध दोनों भागीदारों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह उस महत्व का प्रमाण है जो इस्लाम शादी के भीतर आपसी सम्मान और समझ पर रखता है। मेहर निकाह का एक अनिवार्य तत्व, पति की अपनी पत्नी को आर्थिक रूप से प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। निकाह केवल एक सामाजिक या कानूनी समझौता नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक कार्य है। इसे भगवान की नजर में एक पवित्र समझौता माना जाता है, जो 2 आत्माओं के मिलन का प्रतीक है। सहमति, गवाहों और एक लिखित अनुबंध पर जोर इस्लामी विवाह में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को अंडरलाइन करता है। मुता विवाह, जिसे प्लेजर मैरिज के रूप में भी जाना जाता है, शिया इस्लाम में अनुमत एक अस्थायी मिलन है, लेकिन सुन्नी इस्लाम में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें शादी की अवधि का उल्लेख करने वाला एक विशिष्ट अनुबंध शामिल है, जो कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। सहमत अवधि के दौरान दंपति एक पारंपरिक विवाह के अधिकारों और जिम्मेदारियों का आनंद लेते हैं। हालांकि एक बार अनुबंध समाप्त हो जाने पर औपचारिक तलाक की कार्यवाही की आवश्यकता के बिना विवाह स्वतः भंग हो जाता है। मुता विवाह बहस और विवाद का विषय रहा है। मुस्लिम समुदाय के भीतर अलग अलग व्याख्याएं और राय हैं। जबकि कुछ शिया विद्वान इसे विशिष्ट परिस्थितियों में अनुमेय मानते हैं, अन्य इसकी वैधता के खिलाफ तर्क देते हैं। संभावित शोषण और विवाह की पवित्रता के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। मिस्यार विवाह कुछ मुस्लिम समुदायों में प्रचलित विवाह का एक अन्य रूप है। यह निकाह की तरह ही एक स्थायी मिलन है, लेकिन संविदात्मक समझौते में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। मिस्यार विवाह में पत्नी कुछ अधिकारों को छोड़ देती है, जैसे कि सहवास और पति से वित्तीय सहायता। इस प्रकार की शादी अक्सर तब होती है जब परिस्थितियां पति को सभी पारंपरिक वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने से रोकती हैं, जैसे कि वित्तीय बाधाओं या भौगोलिक दूरी के कारण। हालांकि दंपति चाहें तो एक साथ रहना और वित्तीय जिम्मेदारियां साझा करना चुन सकते हैं। मिस्यार विवाह मुता की तरह ने इसकी अनुपरमिसिबिलिटी और नैतिक निहितार्थों के बारे में बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक व्यावहारिक समाधान के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य महिलाओं के लिए संभावित नुकसान और दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंता जताते हैं। विवाह के अधिक व्यापक रूपों के अलावा इस्लाम अन्य प्रकारों को पहचानता है, हालांकि कम सामान्य और अक्सर विशिष्ट सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संदर्भों के अधीन। इसमें शामिल है निकाह अल मुता, मुता विवाह के समान, लेकिन अतीत में कुछ सुन्नी समुदायों द्वारा प्रचलित था। निकाह अल शिघर, एक विनिमय विवाह, जहां 2 पुरुष एक दूसरे की महिला रिश्तेदारों से शादी करते हैं, जिसे इस्लाम में अमान्य माना जाता है। निकाह अल बदल, एक शादी जहां 2 पुरुष अपनी सहमति के बिना एक दूसरे की बहनों या बेटियों से शादी करने के लिए सहमत होते हैं, जिसे अमान्य भी माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विवाह के इन कम झात रूपों पर अक्सर इस्लामी विद्वानों के बीच बहस होती है और हो सकता है कि ये व्यापक रूप से प्रचलित या स्वीकृत न हो। इन रूपों की अनुमेयता और वैधता मुस्लिम समुदाय के भीतर चल रहे प्रवचन और व्याख्या के अधीन है। सभी इस्लामी विवाहों के लिए केंद्रीय, उनके विशिष्ट रूप पर ध्यान दिए बिना स्वतंत्र और सूचित सहमति का सिद्धांत है। दूल्हा और दुल्हन दोनों को बिना किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के शादी के अनुबंध में स्वेच्छा से प्रवेश करना चाहिए। सहमति पर यह जोर इस्लामी शिक्षाओं में व्यक्तिगत स्वायत्तता और एजेंसी के महत्व को उजागर करता है।
इसके अलावा एक वैध इस्लामी विवाह के लिए गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये गवाह वैवाहिक अनुबंध के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, इसकी वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। सहमति और गवाहों की आवश्यकता इस्लाम में विवाह के सामाजिक और सांप्रदायिक पहलू को रेखांकित करती है। यह एक पवित्र मिलन के ढांचे के भीतर जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। मुस्लिम विवाह के विषय को इस्लामी आस्था के भीतर विश्वासों और प्रथाओं की विविधता के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है। जबकि इस निबंध ने विभिन्न प्रकार के विवाह का अवलोकन प्रदान किया है, यह पहचानना आवश्यक है कि इन प्रथाओं की व्याख्या और स्वीकृति संस्कृतियों, क्षेत्रों और विचारों के स्कूलों में भिन्न हो सकती है। सामान्यीकरण से बचना चाहिए और इन जटिल मुद्दों पर भिन्न दृष्टिकोणों का सामना करते समय सम्मानजनक संवाद और समझ में शामिल होना महत्वपूर्ण है। इस्लाम की सुंदरता अपने मूल्यों को कायम रखते हुए विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को समायोजित करने की क्षमता में निहित है। इस विविधता को अपनाकर और सम्मानजनक संवाद को बढ़ावा देकर हम इस्लामी परंपराओं की समृद्धि और जटिलताओं के लिए अधिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। इस्लाम में विवाह एक बहुआयामी संस्था है जो पवित्र परंपराओं, कानूनी ढांचे और सामाजिक रीति रिवाजों में निहित है। व्यापक रूप से प्रचलित निकाह से लेकर मुता और मिस्यार जैसे कम झात रूपों तक प्रत्येक प्रकार विभिन्न संदर्भों में इस्लामी सिद्धांतों की विविध व्याख्याओं और अनुप्रयोगों को दर्शाता है। जबकि विवाह के कुछ रूप जैसे निकाह सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं और उनका अभ्यास किया जाता है, अन्य मुस्लिम समुदाय के भीतर बहस और अलग अलग रायों के विषय बने हुए हैं। इन मतभेदों को सम्मान और समझ के साथ देखना आवश्यक है। धार्मिक व्याख्याओं की जटिलता और समय के साथ सांस्कृतिक प्रथाओं के विकास को पहचानना। अंततः इस्लामी विवाह का सार एक प्रेमपूर्ण, सम्मानजनक और पूर्ण साझेदारी के निर्माण की प्रतिबद्धता में निहित है, जो विश्वास, करुणा और आपसी समझ के सिद्धांतों द्वारा